हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट की। जिस तरीके से अभी भारतीय मार्केट में सिचुएशन आपको जो है ख़राब देखने को मिल रही है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। हम लगातार देख रहे हैं। हाँ, 2 दिन से चीज़ें सही ज़रूर हुई हैं, जैसे कि अभी आपने निफ्टी को पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट बंद होते हुए देखा। ओवरऑल 5 दिन में थोड़ा सा माहौल यहाँ पर ज़रूर बदला है, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या है ना कि जो सबसे बड़ी समस्या थी ना ट्रंप की, वो समस्या कम होने या फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी रही हैं डेफिनेटली, जिन कंट्रीज़ में आप अगर देखो तो ट्रंप के सामने अपना दम दिखाया है। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो कंट्री जो है पूरी तरीके से अड़कर खड़ी हैं कि हम पर आप जो कर पाओ सो कर लो। हम अपने मतलब ना तो टैरिफ कम करेंगे और आपको जितने लगाना है लगाओ, हम फिर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे। जिसमें कि आपको बताएं, चाइना आता है, मैक्सिको आता है, कनाडा भी आता है। तो ये सब कंट्रीज़ तो अड़कर डटकर सामना कर रही हैं ट्रंप का। लेकिन व्हाट अबाउट भारत? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि ट्रंप जो हैं अनर्गल बातें लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को अगर आप देखोगे एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। हालांकि ये बात बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ट्रंप पूरी तरीके से भारत को डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने हर बयान में अगर आप देखोगे, हर बयान में, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इंडिया हैज़ एग्रीड टू कट देयर टैरिफ डाउन बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग दैम। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसमें कहा गया है कि इंडिया जो है फाइनली अपने टैरिफ्स कम कर रहा है, क्योंकि अब कोई उन्हें ऐसा मिला है। समझ पा रहे हो इनका क्या कहना है? अब कोई उन्हें ऐसा मिला है जो उन्हें एक्सपोज कर रहा है। मतलब क्या है इस बात का? अब आप अगर इन सिर्फ और सिर्फ इस बयान का मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली भारत को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। एक्सपोज किसे किया जाता है? सबसे पहले ये वो समझो आप, ये जो शब्द है ना एक्सपोज, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्सपोज किसे किया जाता है? जो कोई गलत काम कर रहा हो। कभी भी सही आदमी को एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो ट्रंप की नज़र में भारत जो है गलत काम कर रहा था, एक तरीके से ये मान के चलो, टैरिफ लगाकर गलत काम कर रहा था। भारत की स्ट्रेटजी जो है वो गलत थी। इनके द्वारा ये बात कही जा रही है। ट्रंप लगातार ये बात कहते आए थे, तो हमने सबने देखा था कि ट्रंप ऊट पटांग बात कर रहे थे। मोदी जी जब उनके सामने बैठे थे तब भी ये फालतू की बात कर रहे थे। इन्होंने भारत को जो है टैरिफ क्या कहा था, इन्होंने पता है, भारत को टैरिफ किंग कहा था। समझ पा रहे हो? हालांकि ये बात सच है कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन हर जो मतलब कंट्री होती है वो अपने इकोनॉमिक हालात के हिसाब से दूसरी कंट्री पर टैक्स लगाती है। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को उन्हें मानना पड़ता है। इस तरीके की जो ट्रीटीज़ हैं वो बहुत पहले साइन हो रखी हैं, कोई नई बात नहीं है। भारत भी कोई नया टैरिफ नहीं लगा रहा। लेकिन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को एक्सपोज करने की बात कर कर एक तरीके से उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को डायरेक्ट टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इस तरीके से मानकर चलो, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। एंड ये शर्मनाक ट्रंप के लिए नहीं है, ये शर्मनाक है ओवरऑल भारत के लिए। एंड सबसे ज़्यादा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक तरीके से ये मान के चलिए, राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद उन्हीं का ही है। और राष्ट्रपति के बाद का क्या, देश में वैसे भी सब डिसीजन तो प्रधानमंत्री लेते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखो इनडायरेक्ट वे में, तो सबसे बड़ा पद जो है वो इन्हीं का ही है। और जब इनका सबसे बड़ा पद है तो सबसे बड़ा मतलब रिस्पेक्ट को नुकसान भी इन्हीं को ही होगा। हालांकि ये बात ये नहीं समझेंगे और ये अपने मुंह पर बिल्कुल एक तरीके से आप ये मान के चलिए चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। भारत जो है कहीं से कहीं तक कोई भी बयान नहीं दे रहा है। अमेरिका के इतने सारे अनर्गल बयान लगातार जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार ट्रंप ऊट पटांग बातें जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब खुद मोदी जी वहाँ पर थे, देखो आप इनकी क्रोनोलॉजी अगर आप समझोगे तो जब मोदी जी अमेरिका जाने वाले थे उससे पहले इन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की बात करी थी।
मिलने से जस्ट पहले जब मुलाकात हुई तो उनके सामने ही इस तरीके की बातें करी, भारत को टेरिफ किंग कहा और भी उटपटांग बातें करी। एंड अब अगर आप देखोगे तो अब ये कह रहे हैं कि हम भारत को एक्सपोज कर रहे हैं और अब उन्हें मजबूरन अपने जो टैरिफ हैं उन्हें घटाना ही पड़ेगा, मजबूरन जो अपने टैरिफ घटाना पड़ेगा। टैरिफ घटाने से क्या होगा, भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो सकता है। अच्छा खासा जो प्रॉफिट पहले होती थी अब वो देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के जो भी चीज़ें इंपोर्ट करता था भारत उन पर टैरिफ लगता था, उससे सरकार को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता ही था। लेकिन अब अगर आप देखो तो वो सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। यहाँ देखो, ट्रम्प asserted that India now want to slash tariff on American product as the country stand exposed। मतलब कंट्री एक्सपोज हो गई है, ये इनका कहना है। अभी क्या हो रहा है पता, टेस्ला भी भारत आने की अब जो बातें हो रही है, पहले जहाँ पूरी तरीके से भारत ने कह दिया था कि हम टेस्ला को लाएंगे ही नहीं, पिछली जब अमेरिकन सरकार थी और इंडिया ने ये कहा था कि टेस्ला अगर आएगी तो उन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपको जहाँ मैन्युफैक्चर करना है करो, चाइना में करना है, अमेरिका में करना है, जहाँ करना है करो, आप भेजो हम बेचेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो लोग क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि भारत एज ए कंट्री कितना ज़्यादा दब रहा है हमसे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी डिमांड कर दी है कि ज़ीरो टैक्स, हम टैक्स ही नहीं देंगे, टेस्ला की गाड़ियों पर हम टैक्स देंगे ही नहीं। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम ज़ीरो टैक्स देंगे, बिल्कुल भी टैक्स देने वाले है ही नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत जिस तरीके से अपना मुंह बंद करके बैठा है, इससे तो यही लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि ये बात भी मान ली जाए और ज़ीरो टैक्स पर टेस्ला की गाड़ी भारत में इंपोर्ट होती हुई दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ भारत की इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगी, इतनी भयंकर तरीके से इम्पैक्ट करेगी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि फिर कौन ही खरीदेगा टाटा की गाड़ी, मारुति की गाड़ी। आप खुद सोचो, जब 15-20 लाख में किसी को टेस्ला मिलेगी, इलेक्ट्रिक, फुल्ली इलेक्ट्रिक, अच्छे खासे फीचर्स के साथ टेस्ला मिलेगी, तो कोई क्यों ही खरीदने लगा टाटा की और मारुति की और हुंडई और कोई भी गाड़ी। तो इससे भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो महिंद्रा हो या टाटा हो, उन्हें कितना भयंकर नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रिया अगर अमेरिका की तरफ से आ रही है और उस पर भारत अगर चुप्पी साध कर बैठा है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। जबकि अगर आप देखोगे भारत से छोटी इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ पूरी तरीके से डट कर मुकाबला कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा जवाब भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। अमेरिका में खुद अपोजिशन ट्रंप को एक्सपोज कर रहा है, ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन भारत की अभी तक इतनी हिम्मत दिखाई नहीं दे रही है कि वो इस तरीके का कोई भी स्टैंड ले पाए और ट्रंप को क्रिटिसाइज करे, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करे। अभी तक किसी में इतनी हिम्मत है नहीं। स्पेशली प्रधानमंत्री जो आपको पता है 56 इंच मशहूर है, उनका 56 इंच का कुछ अता पता नहीं चल रहा क्या हुआ। एंड साथ में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनका भी कुछ अता पता दिखाई नहीं दे रहा है। एंड सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, मैं यहाँ पर बात करने वाला था विदेश मंत्री जो कि जयशंकर जी हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा। फाइनेंस मिनिस्टर का तो होना ना होना एक बराबर, उनसे तो वैसे भी ना देश को कोई उम्मीद है, देश के किसी बच्चे तक को उनसे उम्मीद नहीं है, तो उनकी तो बात ही करने का कोई सेंस बनता नहीं। आप ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग इस मामले में क्या सोचते हो, इन चीज़ों का जो असर है वो भारत की सेल्फ रेस्पेक्ट को किस तरीके से पड़ रहा है एंड भारत के बिजनेस को किस तरीके से पड़ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एज एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।